हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूनिट 5 के, दैट इज सिग्नल जनरेटर्स। कंटेंट है हमारे इस लेक्चर के लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स, आरएफ जनरेटर्स, पल्स जनरेटर्स, फंक्शन जनरेटर, डिस्टॉर्शन फैक्टर मीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज ऑसिलेटर के द्वारा कौन सा सिग्नल जनरेट किया जाता है? स्क्वायर वेव, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव और पल्स वेव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज साइन वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इन वेन ब्रिज ऑसिलेटर फॉर ऑब्टेनिंग 160 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आउटपुट व्हाट विल बी द कैपेसिटर वैल्यू इफ रेजिस्टेंस इज सिलेक्टेड एज 1 किलो ओम। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर का इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे रखा है। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर का फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का F इक्वल्स टू 1/2 पाई R इंटू C। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्क्वायर वेवफॉर्म? वेन ब्रिज, टी ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मल्टी वाइब्रेटर्स यूज किए जाते हैं स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, द इनपुट सिग्नल फॉर एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजुअली कम्स फ्रॉम। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को जो इनपुट सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अ व्हीटस्टोन ब्रिज, अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर और अ रजिस्टर। इसका सही आंसर है अ व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज लगा होता है जिसका आउटपुट या जो सिग्नल जो होता है वो इसको इनपुट दिया जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को व्हीटस्टोन ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हैज अ हाई आउटपुट इम्पीडेंस, पावर गेन, CMRR और सप्लाई वोल्टेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। यूजुअली सर्किट प्रोड्यूसिंग साइन वेव्स आर कॉल्ड एज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स आपके साइन वेव जनरेट किए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फंक्शन जनरेटर्स द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ इंटीग्रेटर इज। अगर फंक्शन जनरेटर है तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी इंटीग्रेटर की? साइनोसॉइडल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर और सॉटूथ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ट्रायंगुलर। हमें ट्रायंगुलर आउटपुट मिलेगा अगर हम फंक्शन जनरेटर यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटर लगा हुआ है तो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड ओपैम्प। ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? स्मॉल साइज, हाई रिलायबिलिटी, लो कॉस्ट एंड लेस पावर, ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। ये सारी क्वालिटीज होती हैं आपके ओपैम्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? हाई स्लीव रेट, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, हाई CMRR एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ये सारी चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट सिग्नल फॉर एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजुअली कम्स फ्रॉम। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लिए सिग्नल कहां से प्राप्त होता है? बी। इसका सही आंसर है बी, व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासिक 3 op-amp इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर द डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर होता है उसमें 3 op-amp लगे होते हैं, तो पूछा जा रहा है इसका जो डिफरेंशियल वोल्टेज गेन है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, मिसमैच रेजिस्टेंस और आउटपुट op-amp। तो इसका सही आंसर फर्स्ट स्टेज। 3 op-amp लगे होते हैं, तो जो पहला स्टेज होती है उस स्टेज से हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज गेन प्राप्त होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स आर नॉर्मली यूज्ड टू मेजर। इनसे क्या मेजर कर सकते हैं? इसका सही आंसर है देखिए ऑप्शन सी, दोनों मेजर कर सकते हैं हम इससे। स्मॉल डिफरेंशियल सिग्नल वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और सिग्नल सुपर इम्पोज ऑन अ कॉमन मोड वोल्टेज ऑफन मच लार्जर देन सिग्नल वोल्टेज। यानी स्मॉल सिग्नल वोल्टेजेस और लार्जर सिग्नल, दोनों तरह के वोल्टेज हम इससे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेसिक डैश एम्पलीफायर इज फॉर्म्ड बाय 3 op-amps एंड 7 रजिस्टर्स इज कॉल्ड एज, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। यानी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में क्या क्या लगे होते हैं? आपके 3 op-amps होते हैं और 7 रजिस्टर्स होते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज सेट बाय। जो उसका गेन है किससे सेट किया जाता है? डायोड से, कैपेसिटर से, रजिस्टर से या इंडक्टर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रजिस्टर।
आपके जो दोनों स्टेजेस के बीच में रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं उनकी वैल्यू को चेंज करके हम लोग इसके गेन को या वोल्टेज गेन को सेट कर लेते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स सच एज साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव और पल्स वेव एट द आउटपुट। तो विच सर्किट इट इज? ऑसिलेटर, सिग्नल जनरेटर, डीसी टैकोमीटर जनरेटर और नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिग्नल जनरेटर से हम लोग बहुत ढेर सारे वेव फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, जैसे साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव। फंक्शन जनरेटर, पल्स जनरेटर्स एंड पल्स फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहलाते हैं? ऑसिलेटर कहलाते हैं, सिग्नल जनरेटर, डीसी टैकोमीटर और नन ऑफ अबव। तो इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, ये सारे ही सिग्नल जनरेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फंक्शन जनरेटर इफ स्क्वायर वेव इज इनपुट देन आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटर विल बी, क्या होगा? अगर हम लोग स्क्वायर वेव इनपुट पे दें तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? सी, ट्रायंगुलर वेव मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेटर लगा हुआ है। अगर स्क्वायर वेव इनपुट आप देते हैं तो आपको ट्रायंगुलर वेव आउटपुट पे मिलेगा। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर वेव एंड पल्स जनरेटर इज, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा स्क्वायर वेव और पल्स जनरेटर के बीच में? वेव फॉर्म, शेप, ड्यूटी साइकिल, फ्रीक्वेंसी रेंज और कॉस्ट। तो इसका सही आंसर है बी, ड्यूटी साइकिल दोनों वेव फॉर्म का अलग अलग होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए रेंज क्या होगी फ्रीक्वेंसी की? 0 to 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 2 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज टू 20 मेगा हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी रेंज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल जनरेटर जनरली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज इज कॉल्ड एज वेन ब्रिज, हार्टले, क्रिस्टल और फेज शिफ्ट। तो दैट इज वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स। जनरली लेबोरेटरी में वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑसिलेटर इज यूज्ड इन द AF साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर्स। AF मीन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी साइन एंड स्क्वायर वेव जनरेटर्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑसिलेटर यूज किया जाएगा? फेज शिफ्ट, क्रिस्टल, वेन ब्रिज और हार्टले। तो इसका सही आंसर है वेन ब्रिज। वेन ब्रिज ऑसिलेटर जो हमारा है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स में, सिग्नल जनरेटर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स whose frequency values can be varied and adjusted over a wide range of frequencies, that is from 1 hertz to several hundred kilohertz। क्या कहलाता है ये? इसका सही आंसर है ये फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप के वेव फॉर्म्स को जनरेट कर सकते हैं और एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज भी अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटी साइकिल ऑफ अ पल्स जनरेटर वेरीज बिटवीन, पल्स जनरेटर के लिए ड्यूटी साइकिल की रेंज क्या होगी? 0 से 10%, 10 to 25%, 25 to 40 और 50 to 95%। तो इसका सही आंसर है डी, 50 to 95% के बीच में ड्यूटी साइकिल वेरी होगा इसका, पल्स जनरेटर का। अगला क्वेश्चन, ड्यूटी साइकिल ऑफ स्क्वायर वेव जनरेटर इज, स्क्वायर वेव जनरेटर का ड्यूटी साइकिल क्या होगा? 50%, 25%, 30% और 90%। तो नो डाउट आप सबको भी पता होगा 50% होगा इसका ड्यूटी साइकिल, क्योंकि स्क्वायर वेव है। अगला क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स AC पावर इंटू DC पावर, DC पावर इंटू AC पावर, मैकेनिकल पावर इंटू AC पावर और नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज DC पावर इंटू AC पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस डैश ऑसिलेशंस, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, मॉड्यूलेटेड और नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं यहाँ, क्योंकि डैम्प्ड होंगे तो सिग्नल आपका डाई आउट हो जाएगा, लेकिन ऑसिलेशन में हमें क्या मिलता है? पावर, ये पॉजिटिव फीडबैक होता है, पावर हमें बढ़ के मिलती है। तो ये हमारे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर एम्प्लॉयज डैश फीडबैक। ऑप्शन ए बता चुके हम आपको, पॉजिटिव फीडबैक, ऑसिलेटर्स में पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेन ब्रिज ऑसिलेटर यूजेस डैश फीडबैक। वेन ब्रिज ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज होता है? ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नन ऑफ अबव। इसका सही आंसर है सी, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक होते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इज, ऑसिलेशन की पहली कंडीशन क्या होती है या एक कंडीशन क्या होती है? अ फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप इज 180 डिग्री, अ गेन अराउंड द फीडबैक लूप इज 1/3, a phase shift around the feedback loop is 0 degree और a gain around the feedback loop of less than 1।
इसका सही आंसर है सी, याद रखिएगा। ये कंडीशंस हैं हमारे ऑसिलेशन की। अ फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 0 डिग्री। फेज शिफ्ट कितना होगा फीडबैक लूप में? 0 डिग्री का। सेकेंड कंडीशन क्या होगी ऑसिलेशन के अगले क्वेश्चन में? देखिए, अ गेन ऑफ 1 अराउंड द फीडबैक लूप, नो गेन अराउंड द फीडबैक लूप, द अटेंशन ऑफ द फीडबैक सर्किट मस्ट बी 1/3 और द फीडबैक सर्किट मस्ट बी कैपेसिटिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ गेन ऑफ 1 अराउंड द फीडबैक लूप। ये दोनों कंडीशन है हमारे ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन तभी होंगे जब आपका फीडबैक लूप का गेन कितना होगा 1 और फेज शिफ्ट कितना होगा 0 डिग्री। इसी के साथ इस यूनिट के भी क्वेश्चंस फिनिश हो गए। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।